देशोंविद में दिखाई दिया विज्ञान और अध्यात्म का अनूठा संगम। आधुनिक युग में एआई की महत्वपूर्ण भूमिका। एआई की शक्ति का सही दिशा में ही हो उपयोग। एआई के इस युग में नैतिकता की जरूरत। 2 नोबेल पुरस्कार विजेता सहित 20 देशों के प्रतिनिधियों ने किया विचार साझा। नमस्कार, आईबीपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुनीष मल्होत्रा। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से आप देख रहे हैं आईबीपी न्यूज पर, जहां पर देवभूमि उत्तराखंड स्थित देव सांस्कृतिक महाविश्वविद्यालय हरिद्वार एक ऐसे ऐतिहासिक पलों का साक्षी बना जब यहां देश विदेश में एआई विशेषज्ञों सहित गणमान्य अतिथियों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई विश्वास एवं भविष्य विषय पर महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की। पाश्चात्य देशों में एआई विशेषज्ञों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को वर्तमान समय की मांग के अनुसार बताया, तो वहीं भारतीय वैज्ञानिकों ने विज्ञान और अध्यात्म के संगम के माध्यम से विभिन्न रहस्यों को सुलझाने वाला कहा। अपने अनूठे विचारधारा के लिए प्रसिद्ध देव सांस्कृतिक विश्वविद्यालय हरिद्वार में एआई विश्वास और भविष्य पर अपने अनूठे विचारधारा के लिए प्रसिद्ध देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार में एआई विश्वास एवं भविष्य तथा अंतर्राज्य महासम्मेलन का आयोजन हुआ। इसका शुभारंभ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, देशोंविद के प्रतिकुलपति युवा आइकॉन डॉक्टर चिन्मय पांड्या एवं अन्य अतिथियों के संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन किया गया। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि आधुनिक युग में एआई की भूमिका महत्वपूर्ण है। आज अनेक क्षेत्र में एआई का उपयोग हो रहा है। एआई का आध्यात्मिक मूल्यों के साथ समावेशन होना चाहिए। एआई के माध्यम से पूरी दुनिया तक भारत के ज्ञान संस्कृति को पहचानने की दिशा में सार्थक पहल होना चाहिए। विज्ञान व अध्यात्म का समन्वय को साथ लेकर चलें। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि तकनीकी नवाचार के माध्यम से भावी पीढ़ी सुदृढ़ हो, इस दिशा में देव संस्कृत भी पहुंचेगा, ऐसा विश्वास है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आध्यात्मिकता और विज्ञान के बीच समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से आयोजित इस ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय एआई सम्मेलन का आयोजन करने के लिए मैं देव सांस्कृतिक विश्वविद्यालय और डॉक्टर चिन्मय पांडे को उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि देवभूमि उत्तराखंड में उन्होंने इस सम्मेलन का आयोजन किया, जो देश और दुनिया की इस एक समय का तथा एक आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्राचीन भारतीय संस्कृति में ज्ञान, विज्ञान और अध्यात्म का एक अद्वितीय संगम देखने को मिलता है। हमारी सनातन संस्कृति केवल आस्था और विश्वास पर यह आधारित नहीं, बल्कि एक गहरी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, चिंतन और शोध का परिणाम है। हमारी सनातन संस्कृति निश्चित रूप से एक वैश्विक लिए हुए है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति ने विश्व को अनगिनत वैज्ञानिक खोजें दी हैं, चिंतन दिया है, पद्धतियां और जीवन के व्यवहारिक समाधान प्रदान किए हैं। महान खगोल शास्त्री आचार्य भट्ट, जिनके सिद्धांतों ने खगोल शास्त्र और गणित को सरल बनाया। आचार्य कणाद, जिन्होंने हजारों साल पहले परमाणु की व्याख्या की। आचार्य नागार्जुन, जिन्होंने सदियों पहले सोना, चांदी, तांबे, लोहा और पारा व अभ्रक आदि का इस्तेमाल कर औषधिक भस्म बनाने की विधि तैयार की। महर्षि सुसिध, जिन्होंने जटिल से जटिल संत चिकित्सा के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। महर्षि पतंजलि, जिन्होंने योग शास्त्र के माध्यम से शरीर, मन और आत्मा के संतुलन को वैज्ञानिक आधार पर स्पष्ट करते हुए मानव जीवन के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रस्तुत किया। ये भी हमारे गौरवशाली भारतीय वैज्ञानिक स्तंभ हैं, जिनके अमूल्य योगदान पर आज का आधुनिक विज्ञान आधारित है। आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ साथ एआई भी व्यापक रूप से हमारे जीवन में हर पहलुओं को प्रभावित कर रहा है। एआई तकनीक हमारे दैनिक जीवन को आसान बना रही है, बल्कि उद्योग में, चिकित्सा, शिक्षा, कृषि और उनके क्षेत्रों में नवाचार की प्रगति का भी प्रमुख कारण बन गई है। यदि हम शक्ति का सही दिशा में सही
उपयोग करें तो हम अनेकों क्षेत्र में सुधार ला सकते हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मात्र तकनीकी उपलब्ध न होकर सामाजिक उत्तरदायित्व और नैतिक जिम्मेदारियां भी हैं, जिनकी दिशा मानवीय मूल्यों और आत्मात्मिक दृष्टिकोण से ही तय होनी चाहिए। यदि हम एआई की शक्ति का सही दिशा और उद्देश्य के साथ उपयोग करें तो ये अनेकों क्षेत्रों में सुधार लाकर करोड़ों लोगों के जीवन को बेहतर बनाने एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा आस्था एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्थित स्थापित विशेष आयोग के एशिया क्षेत्र से कमिश्नर डॉक्टर चिन्मय पांडे ने कहा कि हमें इस बात का विशेष ध्यान देना होगा कि कहीं एआई भस्मासुर न बन जाए। इस दिशा में युग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य का चिन्मय की समाधान है। वर्तमान में एआई केवल तकनीकी क्षेत्र तक सीमित नहीं, बल्कि ये शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग और सुरक्षा सहित अनेक क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहा है। हालांकि इसके साथ ही नैतिकता, गोपनीयता, डेटा सुरक्षा तथा रोजगार पर इसके प्रभाव को लेकर कई चिंताएं भी सामने आ गई हैं। सभी विश्व के विद्वानों का, इस विषय के विशेषज्ञों का यहाँ पर बहुत ही बड़ा एक चिंतन मंथन, एक कॉन्क्लेव का यहाँ पर सम्मेलन का आयोजन किया गया। निश्चित रूप से आज जिस प्रकार की चुनौतियाँ हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
आज हर क्षेत्र में जिस प्रकार से प्रभावी हो गई है, ज़रूरत बन गई है, निश्चित रूप से इस प्रकार के सम्मेलनों से आने वाले समय के लिए और मार्ग प्रशस्त होगा और जो यहाँ चिंतन मंथन होगा वो देश और दुनिया के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। सर, देहरादून में जिस तरह से आप जाएंगे पूरे प्रदेश में सर, इस तरह आज कल शाम से ही काफ़ी तेज़ बारिश होने के कारण से, बादल फटने के कारण से देहरादून जनपद, टिहरी जनपद और उत्तरकाशी के भी कुछ इलाकों में आज काफ़ी नुकसान हुआ है, बड़ी आपदा आई है, बादल भी फटा है, जान माल की भी क्षति हुई है। अनेक स्थानों पर संपर्क मार्ग कट गए हैं, पुल भी इस आपदा की भेंट चढ़ गए हैं, नदियों का जलस्तर काफ़ी उफान पर है। ऐसे पूरे क्षेत्रों का लगभग सभी क्षेत्रों पर सभी अधिकारी जो आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए हैं, जिला प्रशासन के हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के लोग हैं, सभी समन्वय के साथ सभी क्षेत्रों में राहत के काम, बचाव के कार्य कर रहे हैं। मैं भी गया था, कुछ स्थानों पर देखा है मैंने भी, और हमारा प्रयास होगा कि जल्दी से जल्दी एक तो जो संपर्क मार्ग कट गए हैं, भू धसाव की चपेट में आ गए हैं, आपदा की भेंट चढ़ गए हैं, उनको फिर से चालू किया जाए। बिजली की लाइनें भी ध्वस्त हो गई हैं, पुल भी जो ध्वस्त हुए हैं, नेशनल हाईवे भी इस कारण से प्रभावित हुआ है। हम प्रयास कर रहे हैं जल्दी से जल्दी स्थिति को ठीक करें। प्रधानमंत्री जी ने भी आज से संपर्क किया है सर? जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रातःकाल ही आज पूरी जानकारी ली है और चिंता भी प्रकट की है और हर संभव सहायता का भी उन्होंने हमको भरोसा दिया है। गृह मंत्री जी ने भी जो है हमको फ़ोन करके उन्होंने भी जो है पूरी इस स्थिति की जानकारी। स्विट्जरलैंड के इंटर पार्लियामेंट्री यूनिटी के सेक्रेटरी जनरल मार्टिन चुंगोंग ने वीडियो संदेश के माध्यम से एआई की वैश्विक भूमिका को सभी के समक्ष रखा। इस अवसर पर भारत सरकार के एआई मिशन के सीईओ डॉक्टर अभिषेक सिंह, रॉबर्ट ट्रैगर, विलियम जोन्स, स्वामी रूपेंद्र प्रकाश, स्टुअर्ट रसेल, जॉन टेलिन, नालंदा विव के कुलपति डॉक्टर सचिन चतुर्वेदी आदि अनेक एआई विशेषज्ञों ने भी अपने विचार साझा किए। इस अवसर पर अतिथियों को युवा आइकॉन डॉक्टर चिन्मय पांड्या, गायत्री महामंत्र चादर, देव संविधि का प्रतीक चिन्ह आदि भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष स्वामी यतीश्वरानंद, जिला पंचायत अध्यक्ष करण चौधरी, विधायक मदन कौशिक, राज्य मंत्री डॉक्टर जयपाल सिंह चौहान, ओम प्रकाश जगदन्य, सुनील सैनी, जिला अध्यक्ष आशुतोष शर्मा, जिला अधिकारी मयूर दीक्षित, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र सिंह डोभाल, उपाध्यक्ष एचआरडीए अंशुल सिंह, मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे, अपर जिलाधिकारी पीआर चौहान, उप जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट कुसुम चौहान, एसपी सिटी पंकज गौरेला, एचआरडीए सचिव मनीष सिंह सहित देव संस्कृत के छात्र छात्राएं मौजूद रहे। आईबीपी न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट मोहित कुमार, हरिद्वार, उत्तराखंड।